दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है हमारा आज के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं UWPSC के एक और फॉर्म के बारे में, जिसने अभी हाल ही में 74 तो 66 पोस्टों के लिए असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी जारी की है। तो जो लोग इस फॉर्म को भरने में इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को भरने के लिए आपके पास सिर्फ एक बैचलर डिग्री के साथ साथ BEd की डिग्री होनी चाहिए और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी फॉर्म के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कैसे हम इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्म के बारे में। तो इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 28 तारीख को आपको देखने को मिलने वाली है। तो अब बात कर ले इसकी एप्लीकेशन फ़ी की। तो अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ 125 रुपये मात्र आपको पे करने हैं, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 65 रुपये पे करेंगे, और अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ 25 रुपये इसका ऑनलाइन फ़ी होने वाला है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब इसके एज लिमिट की। तो अगर आप 21 से 40 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बात कर लें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए BEd के साथ, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मेन वेबसाइट आपको कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि गेट OTR नंबर, अप्लाई फॉर पोस्ट, फ्री डिपोजिशन, एप्लीकेशन फॉर्म और कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन। तो आप सबसे ऊपर वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके आप यह वैकेंसी की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर टोटल वैकेंसी और कौन कौन से पोस्टों में कितनी वैकेंसी है, आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जिस पे आपको अप्लाई करना है आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको चेक करना है कि कौन से वैकेंसी के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन है, तो आपको यहाँ पर चेक क्वालिफ़िकेशन वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ये क्वालिफ़िकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है उसके बगल में आपको दिख रहा होगा ऑथेंटिकेट विथ OTR, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको इस ग्रीन वाले बटन पर आप क्लिक करना है, और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने इस फॉर्म को इससे पहले कभी भरा हुआ है तो आप यस पे क्लिक करके अपना OTR नंबर डालेंगे, लेकिन हम इस फॉर्म को पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नो वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, साइन अप और लॉगिन का। तो आपको साइन अप वाले पे ही रहने देना है, और नीचे आपको भरना है आपको अपनी डिटेल में सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपना email ID और मोबाइल नंबर। तो आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर और जेन्युइन email ID आपको यहाँ पर एंटर करना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो ये आपको मोबाइल नंबर और email ID के थ्रू आप तक पहुँचा दे। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन और ईमेल पे OTP जाएगी। आपको वो दोनों OTP आपको यहाँ पर इंटर करके इसको वेरीफाई कर देना है। तो जैसे आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपको अगले सेक्शन में आपको अपलोड करना है आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर। तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर इन सबकी स्पेसिफिकेशन एक बार आपको पढ़ लेनी है कि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर आपका किस फॉर्मेट में ये मांगा है, तो आपको उसी फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपको ये सब अपलोड करने में कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और लिंक मिल जाएगी इमेज रिसाइजर का, आप वहाँ से आप अपनी फ़ोटो और साइन को बना सकते हैं काफ़ी आसानी से। अब उसके बाद नीचे आपको एक एप्लीकेशन आधार कार्ड नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो इसमें आपको अपने आधार कार्ड नंबर के लास्ट का 6 डिजिट आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद नीचे आपको सेक्शन मिलता है पर्सनल डिटेल्स का। अब यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपना पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जैसे कि आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम कोई हो तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जेंडर में अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, और स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको वो स्टेट का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, और कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, EWS, OBC, SC ST, आपको कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक, उसी प्रकार नीचे आपको एंटर करना है आपको अपने पिताजी का नाम। तो अगर आपके पापा जी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है आपको इसमें एंटर कर देना है। ठीक, उसी तरह आपको मम्मी जी का नाम एंटर करना है। और सबसे नीचे आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा, वो है 10th का
डिटेल। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है आपको अपना बोर्ड का नाम। अगर आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, आपको इस बोर्ड का नाम है आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर में आपने कब पास किया था आपको इस पासिंग ईयर में आपको लिखना है। और रोल नंबर में आपको अपने 10th की रोल नंबर आपको इसमें इंटर कर देना है। फिर उसके बाद नीचे आपको इस कैप्चा कोड का आपको इंटर करना है और रजिस्टर वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा लॉगिन का। अब लॉगिन में आपको यहाँ पे थ्रू ओटीपी के थ्रू आप अपने यहाँ पर लॉगिन करिएगा। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ओटीआर नंबर, आप इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो ओटीआर नंबर आपको मिला नहीं है, तो आप मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगी। आपको वो ओटीपी यहाँ पर आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई पासवर्ड आप बना सकते हैं, ताकि अगली बार जब आप लॉगिन करें तो आप अपने पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको टाइप न्यू पासवर्ड में आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है और कैप्चा कोड में आपको अपना कैप्चा कोड यहाँ पर इंटर करके सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे आप दोबारा से आप पासवर्ड के थ्रू या ओटीपी के थ्रू आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। अब देखिए जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी है अपनी हाई स्कूल और 12th की। तो हाई स्कूल और 12th की अगर आपके पास है तो आप इस टिक वाले बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आपको अपना सेलेक्ट करना है आपको अपने बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग में अपना पासिंग ईयर और रोल नंबर में आपका रोल नंबर। ठीक उसी तरह आपको 12th वाले पे भी टिक करके आपको डिटेल डालना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी फॉर्म हो, अगर उसमें बैचलर डिग्री वगैरह कोई भी डिग्री मांगा हो, तो आपको ये नहीं समझना है कि आपको सिर्फ उसी की डिटेल आपको डालनी है। उसमें 10th और 12th की डिटेल आपके पास पहले से होनी चाहिए, क्योंकि वो हर फॉर्म में लगना मैंडेटरी है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कह रहा हूँ बैचलर डिग्री, तो इसका मतलब कि आपके पास 10th और 12th की डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा अदर पर्सनल डिटेल्स का। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको नेशनलिटी और सिटीजन ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड या अनमैरिड हैं सेलेक्ट करिए। उसके बाद आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर पे आप नो सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको ये सेलेक्ट करके आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको कैटेगरी, सर्टिफिकेट नंबर और इशूइंग अथॉरिटी नेम वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अगर नहीं बना है तो आप नो वाले बटन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके इस वाले सेक्शन को आप जाने देंगे। उसके बाद बढ़ जाएंगे आप अगले वाले सेक्शन पे। तो नीचे आपसे पूछ रहा है कि आप स्किल्ड प्लेयर है। स्किल्ड प्लेयर का मतलब होता है कि आप अपने स्टेट लेवल या नेशनल लेवल आपने कुछ खेला हो कोई गेम, तो आप यहाँ पर स्किल्ड लेवल में आप माने जाएंगे। तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करके आप डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। NCC का सर्टिफिकेट हो तो आप यस करिए वरना नो करिए। और अगर आपने कभी गवर्नमेंट में काम किया है तो आप यस करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा एड्रेस डिटेल्स का। अब इसके अंदर आपको अपने एड्रेस की डिटेल आपको इंटर करनी है। जैसे लाइन 1 में आप अपना कॉलोनी नेम, हाउस नंबर वगैरह आप इंटर कर सकते हैं। एड्रेस लाइन 2 में स्ट्रीट नेम वगैरह। तो आधार कार्ड पे आपको इसे देखने को मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सारी एड्रेस की डिटेल आपको इंटर कर देनी है। जैसे आपका तहसील, आप गाँव में रहते हैं या शहर में, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग आपको फिल कर लेनी है। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। और इसके बाद नीचे आपको सेक्शन दिख रहा है, लिखा है सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस का मेलिंग एड्रेस अगर सेम है तो आप इस टिक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सबमिट डिटेल वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगला सेक्शन आपको खुल जाएगा क्वालिफ़िकेशन का डिटेल्स का। तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है आपको 1 बाय 1 आपके पास जितने भी क्वालिफ़िकेशन है वो आपको 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है। जिससे सबसे पहले हम इंटर करेंगे हाई स्कूल की, यानी हम हमेशा सबसे लो वाले से स्टार्ट करते हैं हाई लेवल तक हम हमेशा अपनी क्वालिफ़िकेशन फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम फिल करेंगे हाई स्कूल की, उसका इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन, PG, उसके बाद कोई क्वालिफ़िकेशन है तो वो सारी चीज़ें। सपोज़ करिए हमने हाई स्कूल यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके बाद आप कोर्स का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, जो भी हो आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का नेम आपको एंटर करना है।
फिर इसके बाद आपको कॉलेज का एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद ईयर ऑफ एडमिशन में आपने कब एडमिशन लिया था, ईयर ऑफ पासिंग में आपने किस साल आपने ये पास किया था, कोर्स का ड्यूरेशन क्या था, तो इसमें आपका 1 साल होगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 1 साल का होता है, लेकिन जिसके बाद दो सर्टिफिकेट होंगे वो 2 साल यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन में कि आपका जो इशू डेट है आपका 10th का मार्कशीट का, उस पर लिखा होगा, मार्कशीट पे लिखा होगा आपका, और वहाँ से इसको एंटर करेंगे। इवैल्यूएशन टाइप में अगर आपका CGPA ग्रेड परसेंटेज आपको जिस भी फॉर्मेट में आपका मार्कशीट आया था वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके इंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर और मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर आप इंटर करके आपको ऐड करना है अगली वाली डिटेल ऐड करने के लिए आप सेव क्वालिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोबारा से आप अपने जो सर्टिफिकेट है आप अपलोड करेंगे। तो उसके बाद आती है इंटरमीडिएट का। तो ठीक इसी प्रकार आपको अपने कोर्स का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ एडमिशन, पासिंग, कोर्स ड्यूरेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से आपको इंटर करनी पड़ेगी। तो ठीक इसी प्रकार आपके पास जो क्वालिफिकेशन होगी आपको यहाँ पे 1 बाय 1 आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको उसकी डिटेल यहाँ पे नीचे ऐड करते जाना है। बाकी अगर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं वहाँ पे हमें रिप्लाई हमेशा देता हूँ। कभी कभी लेट हो जाता है लेकिन रिप्लाई आपको हमेशा वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत या कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे बता दूँगा आपको। तो क्वालिफिकेशन भरने के बाद आपको बढ़ जाना है अगले वाले सेक्शन पे। तो अब यहाँ पर आपको अपलोड करना है आपको फ़ोटो और सिग्नेचर। तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं कि आपका जो साइन है वो किस प्रकार होना चाहिए। साइन में आपको पूरा नेम होना चाहिए, आधा नेम नहीं चलेगा। तो पूरा नेम आपको इस प्रकार से इंटर करना है और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो आप कोई भी एक लैंग्वेज में आप अपना साइन यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सेलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करके आपको अपना जो फ़ोटो और साइन है यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। फिर इसके बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा एक्सपीरियंस का, डिटेल्स का। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसका आपको बढ़ जाना अगले वाले सेक्शन पे जो कि है प्रीव्यू एंड सबमिट का। तो प्रीव्यू और सबमिट वाला बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल आपको 1 बाय 1 मैच कर लेना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो फॉर्म भरने में। अगर कोई भी गलती होती है तो आप दोबारा करेक्ट करिए और दोबारा से आके उसको चेकआउट करिए। इसके बाद आपके पास यहाँ पे जितने भी टिक बॉक्स दिख रहे हैं आप सब पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और फाइनली सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो फाइनली सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए उसके बाद हमें फाइनली सबमिट वाले बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम फाइनल सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का ये यहाँ पे सबमिट हो गया है। अब बारी है इस फॉर्म को अप्लाई करने की। तो मान लीजिए अगर आपको OTR नंबर का स्टेटस देखना है तो आप ऊपर पे क्लिक करके आप इसका वो स्टेटस देख सकते हैं और आपका जो OTR नंबर है वो आपको मैसेज के थ्रू आप तक पहुंचा दिया जाएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे दोबारा से इस नोटिफिकेशन वाले बार पे आएंगे। अब यहाँ पर इस बार आप क्लिक करेंगे अप्लाई पे। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे दोबारा से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जिस भी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको यहाँ पर दोबारा से ऑथेंटिकेट विथ OTR पे आप क्लिक करेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो दोबारा से आपसे पूछेगा कि आपके पास OTR नंबर है कि नहीं। तो इस बार OTR नंबर आपके पास आ चुका है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और गो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर OTR नंबर डालेंगे जो आपके मैसेज पे गया हुआ है। तो ये OTR नंबर आपको एंटर करके प्रोसीड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और नीचे आपको क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा ना, पासवर्ड और OTP के थ्रू। तो आपने पासवर्ड भी बनाया है तो आप चाहे तो पासवर्ड के थ्रू भी इंटर कर सकते हैं और मान लीजिए फ़ोन आपके दूर है तो आप OTP से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस अब यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत ही छोटी सी डिटेल आपको इंटर करनी पड़ेगी क्योंकि आपने सारी चीज़ें आपने फिल कर चुका है। तो अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपने जो ग्रेजुएशन डिग्री है, आप देखिए अगर आपने संस्कृत के लिए यहाँ पे क्लिक किया है तो आपसे संस्कृत का मांगेगा कि क्या आपके पास संस्कृत का ग्रेजुएशन डिग्री है और साथ में आपके पास BEd की डिग्री है। तो आप यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट वाले में आप यस वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड एंटर करिए और उसके बाद प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स पे
आप क्लिक करेंगे। उसका आपको क्लिक करना है काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये आपका डैशबोर्ड है। अब नीचे देखिए, सबसे पहले आप वैकेंसी का नाम पढ़िए, असिस्टेंट टीचर लिखा है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक सबमिट डिटेल्स पार्ट 2। तो जैसे आप इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है कि आपने आर्मी में सर्व किया है और दूसरा है एनसीसी का सर्टिफिकेट है क्या आपके पास। तो नहीं है तो आप दोनों में नो क्लिक करेंगे और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे। तो जैसे आप नीचे आएंगे, आपके सामने ये डिक्लेरेशन ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन में आप यस सेलेक्ट करेंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल के आप रिव्यू फॉर्म वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप इस फॉर्म को दोबारा से पढ़ सकते हैं। कोई भी गड़बड़ आपको देखने को मिलती है तो आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे OTR होने के बाद आपको सिर्फ सिंपल सा क्लिक करके 2 ऑप्शन सेलेक्ट करना था। उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो जो भी आपको मेहनत करनी है वो सारी OTR में करनी है। तो वीडियो आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा से आप देखिए, लेकिन फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं करिएगा। बाकी मैं आपकी सपोर्ट के लिए तो मैं हूँ ही, आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे फ़ी पेमेंट के लिए पूछ रहा है, तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेमेंट का गेटवे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, तो पेमेंट करने तो आपको आता ही है। तो आप किसी भी गेटवे के थ्रू आप अपना पेमेंट करिए और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हैं, आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। और फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होती है तो ज़रूर आप पूछिएगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना करें, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछिए मेरे से, मैं आपको बताऊँगा। बट फॉर्म गलत मत भरिएगा, ठीक है। और बाकी जितनी भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।